हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गनपॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम देखने वाले हैं कि आप एक्सिस बैंक में जॉइंट अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो गाइज़ ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, आप जॉइंट अकाउंट कैसे खोलोगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो गाइज़ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की एक एक फ़ोटोकॉपी आपको पीछे लगानी है। जितने भी व्यक्ति जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उन सभी की व्यक्तियों की आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। एक एक करके हम डिटेल फिल करते हुए चलेंगे हर एप्लीकेंट की, हर व्यक्ति की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पहला एप्लीकेंट होगा, फर्स्ट एप्लीकेंट होगा, उसकी डिटेल भरनी है। यहाँ पे क्या एक फ़ोटो लगा देनी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देनी है यहाँ पे सबसे पहले। फिर अगर कौन सा अकाउंट खोल रहे हो, सेविंग अकाउंट खोल रहे हो तो सेविंग पे टिक कर देना है आपको। तो गाइज़ इसके नीचे जो ये फॉर्म भरने वाली हो, ये फॉर्म ये आपको पूरा कैपिटल लेटर में भरना है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओके, तो अगर आप अपने नाम के साथ मिस्टर लगाते हैं तो यहाँ पे मिस्टर लगा दीजिए, अगर नहीं लगाते हैं तो मत लगाइए। तो उसके बाद आपको अपना नाम लिख देना है और फिर यहाँ पे अपनी कास्ट लिख देनी है। और यहाँ पे आधार नंबर जो है, आधार नंबर के सामने आपको पूरा अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जब भी आपका जन्म हुआ है वो। और गाइज उसके बाद अगर आप लड़के हैं तो एम लिख दीजिएगा, अगर लड़की हैं तो एफ लिख दीजिएगा फीमेल, और अगर थर्ड पार्टी हैं तो टी लिख देना है। अगर आप माइनर हैं, मतलब 18 साल से आपकी उम्र कम है, तो यहाँ पे वाई लिख दीजिएगा, यस। और अगर आप बड़े हैं तो यहाँ पे एन लगा दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है। और गाइज अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वाई लगा दीजिएगा, यस बोले तो। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मेरी, जैसे मैंने लिखा हुआ है एन, वैसे ही आपको एन लिख देना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिख देना है पूरा। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड का पूरा नंबर लिखना है। गाइज़ ये कॉलम आपको तब भरना है जब आप 18 साल से आपकी उम्र कम है तो ये भरना है। अगर आप ज़्यादा हैं तो ये फादर नेम मत लिखना। तो यहाँ पे अपनी मम्मी का नाम लिख देना है। उसके बाद गाइज़ आपको अपना एड्रेस लिखना है, जैसे कि ये एड्रेस लिखा हुआ है कि आप कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे पूरा एड्रेस लिख देना है। लैंडमार्क, अगर आपके आसपास कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे स्कूल का नाम लिख दीजिएगा या कोई हॉस्पिटल का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको पिन कोड लिख देना है। स्टेट लिख देनी है, स्टेट मेरी दिल्ली है, मैंने दिल्ली लिख दिया। सिटी मेरी दिल्ली है, कंट्री इंडिया। तो इस तरीके से आपको भरते हुए चलना है। तो घर अगर आपका अपना है तो यहाँ पे ओनर पे टिक कर दीजिएगा, अगर आपका अपना नहीं है तो यहाँ पे रेंट पे टिक कर दीजिएगा। और अगर किसी कंपनी ने आपको घर गुर दे रखा है तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे टिक कर देना है आपको। तो अब आ जाती है मोबाइल नंबर की बारी। तो गाइज़ अगर आपका मोबाइल नंबर है, एक्चुअली आपको मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है, मोबाइल नंबर ज़रूर दीजिएगा। और ईमेल आईडी अगर है तो देनी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, या मेरे हिसाब से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई दूसरा एड्रेस है तो आप दूसरे एड्रेस पे टिक करने के लिए इधर टिक करके अपना पूरा दूसरा एड्रेस भर सकते हैं। और अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस नहीं है तो यहाँ पे आपको सेम पे टिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है वही नीचे एड्रेस आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ओके, तो बाकी आपको यहाँ पे छोड़ते हुए चलना है। और यहाँ पे गाइस ये देखने वाली बात है, अगर आप नॉर्मल हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ब्लाइंड नहीं है, फिजिकल चैलेंज नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल पे टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको एनुअल इनकम लिख देनी है, आपकी जो भी एनुअल इनकम है। बोले तो अगर आप सैलरी मैन है तो सैलरी पे टिक कर देना है। ओके, ऐसे करके टिक कर देना है आपको सैलरी पे। और जितनी भी आपकी सैलरी है, एनुअल इनकम बोले तो साल में कितना कमा लेते हो, अगर 5,000 भी है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपको जो भी आपकी सैलरी बनती है वो यहाँ पे लिख देने हैं। ओके, तो अगर आपका खुद का बिजनेस है तो यहाँ पे बिजनेस पे टिक कर देना, और जितना भी आप कमा पाते हैं एनुअल अप्रोक्स में वो लिख देना है, और आपकी जो भी टर्नओवर है वो सब लिख देनी है। तो गैस एनुअल इनकम लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड लिख देना है। जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दोगे तो उसमें एक आधार कार्ड लिखना है और एक पैन कार्ड लिखना है। ओके, तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिख देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। तो अब बात आती है ये इशू कहाँ से होता है, कि कौन से डिपार्टमेंट से ये इशू होता है। UIDAI से ये इशू होता है, और ये वाला जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। तो अब ये इशू कहाँ से हुआ है, अगर आप दिल्ली में है तो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली से हुआ होगा, मतलब जो भी स्टेट है आपका, तो आपको स्टेट लिख देना है यहाँ पे। ओके, तो बाकी सब यहाँ पे छोड़ते हुए चलना है। अब गाइस देखिए, अगर आप
तो यहाँ पे आपको सेल्फ पे टिक नहीं करना, क्योंकि अभी आप जॉइंट अकाउंट खुला रहे हो। तो नॉर्मली अगर आप 2 बंदे खुला रहे हो तो यहाँ पे आपको आइदर और सर्वाइवर पे टिक कर देना है। तो आइदर और सर्वाइवर पे टिक क्यों करना है, तो ये कैसे होता है, आइदर और सर्वाइवर पे मान लीजिए एक बंदा दिल्ली पे है और एक बंदा मुंबई पे है, और अगर दिल्ली वाले व्यक्ति को पैसे निकालने हैं तो उसके पास एक चेक होगा, ओके। तो वो अगर चाहे, दिल्ली वाले व्यक्ति चाहे तो अकेला ही उस चेक के ऊपर साइन करके पैसे ले सकता है, ठीक है। इधर मुंबई वाले व्यक्ति के साइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ये आपका पार्टनर है, जॉइंट अकाउंट का पार्टनर है, इसके साइन की ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके, ठीक है। तो दूसरा कौन सा आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका जॉइंटली, ऑल जॉइंटली। तो ऑल जॉइंटली में क्या होता है, इधर जैसे मान लीजिए दिल्ली में है और एक मुंबई में है, तो अगर अभी दिल्ली वाले व्यक्ति को जो पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर वो एक चेक पे अकेला अपनी साइन करेगा तो इसको जो है पैसे नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों जॉइंटली में है, कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो जब तक ये दूसरा मुंबई वाला व्यक्ति भी साइन नहीं कर देता तब तक इस व्यक्ति को पैसे नहीं मिलेंगे। तो कहने का सीधा मतलब है कि जॉइंटली में जब तक दोनों व्यक्ति के साइन नहीं हो जाते तब तक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। और जो आइदर और सर्वाइवल में है, अगर एक व्यक्ति साइन कर देगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो आपको जोन सा भी चाहिए उसके ऊपर टिक कर देना है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको एनीवन वाले पे टिक कर देना है, ओके। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन सा चुनना है, ठीक है। तो जो भी जैसे भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप चुन लीजिए। मेरे हिसाब से आइदर और सर्वाइवर को ही टिक करना, बिकॉज इट इज़ अ बेटर। तो अब आ जाती है दूसरे एप्लीकेंट की जो डिटेल भरोगे वो क्या है। तो मान लीजिए आपने जो ऊपर भरी अभी तक, वो अभी तक फर्स्ट एप्लीकेंट की डिटेल भरते हुए चल रहे हो, ओके। मतलब जो प्राइमरी है वो भरते हुए चल रहे हो। तो अब जो इसमें है जॉइंट में, फर्स्ट जॉइंट, जो पहला बंदा जो जॉइंट हो रहा है उसकी डिटेल भरनी है। तो पहला बंदा जॉइंट कौन हो रहा है, मान लीजिए मैंने श्याम लिखा है, आपका जो भी बंदा है वो लिखना है। और यहाँ पे दूसरे में आपको कुमार लिखना है, सरनेम लिखना है उसका, ओके। तो गाइस अब यहाँ पे आ जाती है डिपॉजिट। अब आप कितना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, तो कम से कम गाइस 5000 करना, मतलब जो भी एक्सिस बैंक की लिमिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ही करना, बिकॉज बाद में जाके दिक्कत ना हो आपको, ओके। तो कितना करना है, मान लीजिए 5000 कर रहे हैं तो सेविंग अकाउंट में ये पैसा जाएगा आपका पूरा का पूरा। टोटल पैसा आपको 5000 लिखना है और यहाँ पे 5000 ओनली पे लिख देना है, वर्ड में लिख देना है एक बार, ओके। आप कैश से दे रहे हो ये 5000 तो कैश पे टिक कर देना। और अगर आप चेक से दे रहे हो तो यहाँ पे चेक के ऊपर टिक करना है, और यहाँ पे फिर से एक बार चेक के ऊपर टिक करना है, चेक का नंबर लिख देना है और चेक की डेट लिख देनी है, ओके। तो और वो चेक अगर एक्सिस बैंक का ही है तो फर्स्ट वाले पे टिक करना, अगर वो दूसरे किसी बैंक से आ रहा है तो यहाँ पे दूसरे वाले पे टिक करना। तो मेरे हिसाब से आप चेक से मत ही करो, सीधा कैश में टिक कर दो और कैश से डायरेक्ट पैसे दे दो, ओके गाइज। तो यहाँ से आपका फॉर्म जो है, अब बात आ जाती है नॉमिनेशन। तो आप किसको अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हो तो वैसे तो करना ज़रूरी है, आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टिक कर देना नॉमिनेशन पे, और प्रिंट नॉमिनेशन, जो पासबुक पे नॉमिनेशन का नाम आना चाहिए या नहीं, यहाँ पे टिक कर देना, बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने राम लिखा है तो आपको और बाकी जितने भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेंट है उस दोनों का नाम लिख देना है, राम और श्याम दोनों लिख देना है, ठीक है। अगर 3 बंदे हैं तो 3 बंदे का नाम लिख देना है यहाँ पे आपको। तो वो 3 बंदों का नाम लिख के, जो भी जितने भी एप्लीकेंट है उनका नाम लिख के यहाँ पे एड्रेस लिख देना अपना। फिर जिसको भी आप एप्लीकेंट बना रहे, मतलब जिसको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं, तो उस नॉमिनी का नाम लिख देना है यहाँ पे, और उस नॉमिनी का एड्रेस अगर आपके एड्रेस से सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे आपको एड्रेस भर देना है पूरा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे एड्रेस भर देना है, ओके। ये जो लाइन है यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस भर देना है, और अगर पहले मतलब एप्लीकेंट के नाम से सेम है तो ये सिर्फ इसे टिक कर देना है, एड्रेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एप्लीकेंट का जो भी है वाइफ लिख देना है, या अगर यहाँ पे नहीं भी भरते कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस देखिए, यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, यहाँ पे अगर एड्रेस सेम है तो सेम एड्रेस पे टिक करके चलते हुए बनना है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका रिलेशन लिख देना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे छोड़ते हुए चलना है। बाकी आपने नॉमिनी कर दिया। अब बात आ जाती है आपको क्या क्या सर्विस चाहिए। तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए, यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऊपर टिक कर दीजिए, और कार्ड के ऊपर क्या नाम रहने वाला है तो कार्ड के ऊपर अपना नाम लिख दीजिए, राम या राम कुमार, जैसा भी आपका नाम चाहिए वो लिख देना है। तो अगर आपको चेकबुक फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे टिक कर देना है। स्पीड बैंकिंग, तो गाइज़ ये सारी फैसिलिटी में चार्ज ज़्यादा लगते हैं और फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो मेरे हिसाब से उन सब पे टिक मत कीजिएगा।
तो आपको एक एसएमएस अलर्ट पे टिक कर देना है और एक पासबुक के ऊपर टिक कर देना है। ओके, तो इन सब पे टिक करके चलना है। तो गाइस अगर कोई न्यू सर्विस आती है, कोई मतलब कोई ऑफ़र आता है, तो बैंक की तरफ से आपको मैसेज किया जाए या कॉल किया जाए या दोनों किया जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर कोई नई स्कीम आती है लोन वगैरह के लिए, आपको कॉल वगैरह आते रहें, तो आप यहाँ पे कॉल के ऊपर टिक कर दीजिए और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। मेरे हिसाब से मत ही कीजिए, तो सिर्फ सर्विस एसएमएस के ऊपर टिक कर दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो गाइस ये जो है ये फॉर्म 60 है। अगर आपने पैन कार्ड दे दिया है, मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये फॉर्म 60 है, अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है तो आपको ये पूरा फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने पैन कार्ड नहीं दे रखा है तो ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो ये टर्म एंड कंडीशन है। और यहाँ पे गाइस आपको फर्स्ट एप्लीकेंट के जो मतलब जो अभी हमने प्राइमरी एप्लीकेंट की जो डिटेल भरी है उस व्यक्ति के सिग्नेचर आ जाएंगे, और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के जो शाम अभी तक चलता आ रहा है। ओके, बाकी आपको कुछ नहीं भरना है इधर। तो गाइस अभी तक हमने जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी बोले तो पहले व्यक्ति की डिटेल भरी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति की डिटेल भरनी है अब हमें। ठीक है, तो डिटेल भरने के लिए यहाँ पे जैसे अगर आप मिस्टर लगाते हो तो मिस्टर लगा दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, सरनेम लिख देना है आपको यहाँ पे। वैसे ही जैसे हमने पहले ऊपर भरा था डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, लड़के हैं तो एम लिख देना है, लड़की है तो एफ लिख देना है। अगर आप छोटे हैं तो वाई लगा दीजिए, अगर आप बड़े हैं तो एन लगा देना है। इंडियन ये आपको पहले से ही लिखा आएगा फॉर्म पे। आपको यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लिख देना है पूरा अपना, यहाँ पे मम्मी का नाम, जो भी आपके मोम का नाम है। तो गाइस अब बात आती है कि अगर आपका जो पहले से ही मतलब जो ऊपर एड्रेस दे रखा है प्राइमरी एप्लीकेंट का, अगर आप उसी के घर में रहते हैं, भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, तो आपको यहाँ पे सेम पे टिक कर देना है, बार बार एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर आप उसके पार्टनर हैं और उसके घर के मतलब कहीं दूसरी जगह एड्रेस है आपका, उसके घर पे नहीं रहते, कहीं और कहीं रहते हैं, गांव में रहते हैं, मतलब कहीं पे भी रहते हैं, तो आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आपको ना एड्रेस डाल देना है, लैंडमार्क, स्कूल वगैरह जो भी अगर आसपास है तो वो डाल देना है। यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है, स्टेट डाल देनी है, सिटी, कंट्री, इंडिया जो भी है, ये सब आपको भरते हुए चलना है। ओके, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मतलब ये आपने ऊपर भर रखा है, तो उम्मीद करता हूँ आप आराम से और सही से भर लीजिएगा। तो अब गाइज़ यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो जैसे आप अंधे हैं, ब्लाइंड है, तो ये सब लगा सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल पे टिक करना है आपको सिर्फ। ठीक है, तो गाइज़ ये जो भर रहे हैं हम सेकंड एप्लीकेंट की डिटेल भर रहे हैं, बोले तो दूसरा व्यक्ति की डिटेल भर रहे हैं, उससे पहले हम प्राइमरी की भरी हुई है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है आपको। यहाँ पे जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पे सैलरी लिख दीजिएगा, अगर आप सैलरी मैन है, और अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस पे टिक लगाना है, सैलरी है तो सैलरी पे टिक करके आपको अपनी वो भर देनी है। तो गाइस अब यहाँ पे देखिए जो आपको डिटेल आधार कार्ड और पैन कार्ड जो प्रूफ के तौर पे पीछे लगाना है फोटोकॉपी, उसकी डिटेल डाल देनी है। आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लिख देना है, आधार कार्ड पैन कार्ड का नंबर लिख देना है यहाँ पे आधार कार्ड का और यहाँ पे पैन कार्ड का। तो कहाँ से इशू हुआ है, UIDAI और इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट से इशू हुआ है, दिल्ली में है तो दिल्ली से इशू हुआ है ये। ओके, तो अब गाइज यहाँ पे देखिए जो सेकंड एप्लीकेंट है सबसे पहले उसके सिग्नेचर कर देने हैं यहाँ पे, और फिर जो जितने भी आपके अकाउंट होल्डर हैं, जैसे पहला अपना राम था तो राम ने साइन कर दिया, दूसरा अपना श्याम था तो श्याम ने साइन कर दिए। ठीक है, तो जो श्याम है इस बार जो दूसरा एप्लीकेंट है, दूसरे एप्लीकेंट की फ़ोटो लगानी है, क्योंकि हमने पहले एप्लीकेंट की फ़ोटो लगा दी है ऊपर, आप जानते हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको SMS चाहिए या जो भी सर्विस लोन वगैरह के, अगर लोन से रिलेटेड अगर आपको कॉल करे तो यहाँ पे कॉल के ऊपर टिक कर दीजिएगा, SMS के ऊपर टिक कर दीजिएगा, यहाँ पे साइन कर देना है सेकंड एप्लीकेंट के। और अगर आपको सर्विस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे मना कर सकते हैं, कुछ मत भरिए। तो गाइज अगर आपको कार्ड चाहिए, सेकंड एप्लीकेंट जो दूसरा व्यक्ति है अगर उसको कार्ड चाहिए तो यहाँ पे कार्ड के ऊपर टिक कर देना है और अपना नाम लिख देना है, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर लिख देना है आपको, बाकी सब कुछ छोड़ देना है। ये सब फॉर्म 60 सेकंड पर्सन के लिए जो फॉर्म 60 है वो है। और गाइज अब आ जाता है फिर से आपको प्राइमरी एप्लीकेंट, जो हमने सबसे पहले जो डिटेल लिखी थी, राम की डिटेल लिखी थी, वही यहाँ पे भर देनी है। मिस्टर अगर लगाते हो तो लिखना है राम, जो भी आपका नाम है, शर्मा या कुमार, फादर्स नेम, उनकी कास्ट, मम्मी का नाम, उनकी कास्ट, अगर पासवर्ड वगैरह है, पासवर्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका नंबर डाल देना है, अगर नहीं है कोई बात नहीं। तो अगर यहाँ पे आपकी जो भी आपकी जॉब वगैरह है, बिज़नेस है तो बिज़नेस पे टिक कर सकते हैं, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर, कोई फैक्ट्री वगैरह पे काम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर पे कर दीजिए, अगर कोई पब्लिक सेक्टर है, मतलब अपने हिसाब से इन सबको भर लेना है।
और यहाँ पे फिर से डेट और प्लेस, और ये फर्स्ट एप्लीकेंट की है तो राम था तो अपना राम ने साइन कर दिए। अब यहाँ पे गाइस दूसरे व्यक्ति की जो हमने अभी पहले व्यक्ति की डाली ऊपर, अब फिर से हम इधर एक बार दूसरे व्यक्ति की डालेंगे और ये सारी डिटेल बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने इधर डाली है वैसे ही डाल देनी है आपको। तो गाइस इसी के साथ आपका जो एक्सिस बैंक का जॉइंट अकाउंट का फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, समझ आ गई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस इधर मैं एक और बात आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक में तो लिखा हुआ है प्राइमरी एप्लीकेंट और दूसरा लिखा है फर्स्ट जॉइंट एप्लीकेंट। तो ये दोनों व्यक्ति अलग हैं। ये जो जॉइंट है ये पहला जो है जॉइंट हो रहा है, ठीक है ना। ये जो प्राइमरी एप्लीकेंट अलग है और फर्स्ट जॉइंट एप्लीकेंट अलग व्यक्ति है। पहला एप्लीकेंट जो अपने खुद अकाउंट खुला रहा है और जो ये सेकंड फर्स्ट जॉइंट है जो जॉइंट हो रहा है। तो गाइस जैसे मैंने बताया आपको ठीक उसी तरीके से बस फॉर्म भर लेना है और आपको सबमिट करके आ जाना है, आपका अकाउंट खुल जाएगा। और गाइस इसके पीछे एक पैन कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों एप्लीकेंट की लगा देनी है।